नमस्कार दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे। एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद बोलते हैं। जब भी हम किसी बुरी खबर को सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं। दुखी होना स्वाभाविक भी है, किंतु 2 सप्ताह से अधिक कोई दुखी होता है तो वह डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। किंतु हर कोई डिप्रेशन का शिकार है, यह कहना उचित नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसके लक्षण आरंभ में ही पता चल जाते हैं, तो वह बिल्कुल भी ठीक हो सकता है। इससे हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका जो सबसे पहला बायोलॉजिकल रीज़न होता है वो होता है ब्रेन में केमिकल सेरोटोनिन की कमी। तो जब हमें माइल्ड डिप्रेशन होता है तो ऐसे में हम जॉगिंग या वॉकिंग, मेडिटेशन, योगा करके हम इससे निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डिप्रेशन मेजर डिप्रेशन में चेंज हो गया है तो ऐसे में हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला होता है मेडिकेशंस यानी कि दवाइयों का एक ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन होता है साइकोथेरेपी का। तो जो पहला होता है उसमें दवाइयों में ये जो दवाइयाँ होती हैं ये 9 से 10 महीने तक चलती हैं, और इसमें वो दवाइयाँ चलती हैं जिसमें कि सेरोटोनिन जो केमिकल है उसका बैलेंस बना रहे, उसमें हेल्प करती हैं। और दूसरी साइकोथेरेपी होती है, वो उसमें हम किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं और उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो फीलिंग है ये पूरी तरह से टेम्परेरी है, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो ऐसे में कोई भी गलत स्टेप ना लें, क्योंकि हम कुछ भी कर लेंगे, इसके पीछे हमारी फैमिली और हमारे दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, हमारे अपनों पे क्या गुजरेगी ये हम सोच भी नहीं सकते। तो इस सब चीज़ को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। जब भी हम डिप्रेशन यानी अवसाद के लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो अक्सर सुनने वाले इसके लक्षण खुद में महसूस करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि डिप्रेशन को लेके एक आम धारणा ये होती है कि ये केवल बड़ों में होता है। डिप्रेशन किसी भी वर्ग उम्र में हो सकता है, डिप्रेशन बच्चों में हो सकता है, बड़ों में हो सकता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि डिप्रेशन से गुजर रहा हो तो आप उसकी बातें बिना जज किए हुए सुने और उसे डिप्रेशन से बाहर निकालने में तथा उसकी सभी समस्याओं को हल करने में उसे विश्वास दिला सकते हैं कि आप उसके साथ हैं। और यहाँ पे आप किसी प्रोफेशनल्स की मदद भी ले सकते हैं, जैसे कि किसी मनोरोग चिकित्सक को या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट की। लगभग हर छठे व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी गंभीर प्रकार का अवसाद होता ही है, पर आपको जानकर खुशी होगी कि इनमें से कुछ लोग स्वतः ठीक भी हो जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका जो सबसे पहला उपाय है वो ये है कि ऐसे लोगों को जिनको डिप्रेशन की शिकायत है उनको हम कम से कम उनको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारे जितने भी स्ट्रेस, हमें टेंशन होगी, चिंता होगी, वो सब रिलीज़ हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा एक उपाय है वो ये है कि हम ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हरी भरी जगहों में रखें, जैसे कि पेड़ पौधे, फूल, आसमान। ऐसी जगहों में वो जब रहेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा ऊर्जा का एहसास होगा। तीसरा जो उपाय है वो ये है कि ऐसे लोगों को योगा और मेडिटेशन यानी कि ध्यान करना चाहिए। इससे अगर जब वो हर रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट इन चीज़ों पे देंगे तो इससे ना सिर्फ चिंता, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, हर चीज़ से निजात पाया जा सकता है। इसमें हमारा समाज एक बेहतर भूमिका निभा सकता है। जैसे कोई छात्र, युवा, वयस्क यदि किसी समस्या से गुजर रहा हो, किसी भी मानसिक समस्या से गुजर रहा हो, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसके पीछे होने वाले कारण का पता लगाएं। यदि कोई छात्र परीक्षा में सफल ना हो पा रहा हो, कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमारी का शिकार हो, किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ हो, तो इस वक्त उन्हें हमारे मोरल और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है।
आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि हमारा एक छोटा सा प्रयास केवल उनसे बातें कर कर हम उनकी समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, और हमें पूरा विश्वास है आप ज़रूर करें। डिप्रेशन कम करने के लिए आप डांस भी कर सकते हैं। इस थेरेपी को नाम दिया गया है डांस मूवमेंट थेरेपी, यानी DMT। इसका बेसिक मोटिव यही है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, और डांस करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको डांस आना ही चाहिए, ये स्टेप्स के थ्रू करें। आप कैसे भी डांस कर सकते हैं, फ्री मूवमेंट डांस हो सकता है या जो भी डांस करना हो, और साथ में आप गा भी सकते हैं। जैसा गाना गाने से भी आपका स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार आप उनके बारे में सोचें जिनसे आप बेहद प्यार करते हैं। वो आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी हो सकता है। आपको देश में ऐसे तमाम उदाहरण मिलेंगे जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि डिप्रेशन उन पर नहीं बल्कि वह डिप्रेशन पर विजय प्राप्त। यदि आपके दोस्त, साथी, परिवार के सदस्य अथवा कोई भी जो मानसिक समस्याओं से जूझ रहा हो और आपको लगता हो कि इसे सहायता की ज़रूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं अथवा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी अपनी बातें हमारी टीम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, खुश रहना सभी रोगों की दवा है, तो सदैव खुश रहिए।